जामवंत जी के सेनापतित्व में श्री हनुमान जी एवं सभी वानरगण सीता जी की खोज के लिए निकले थे और समुद्र तट पे आए, जहां पे संपाति से उनकी भेंट हो गई। और संपाति को जटायु के बारे में जामवंत जी ने बताया कि ऐसे ऐसे रावण ने सीता जी को हर के ले गया, तो रावण ने जटायु जी का पंख काट दिया और जटायु की अंत्येष्टि भगवान श्री राम के हाथों हुई। तो समुद्र के किनारे ही जाकर अपने भाई को तिलांजलि दिया। उसके बाद अपने बारे में कथा कहने लगा और बताया कि जटायु और संपाति दोनों भाई थे। एक बार दोनों भाइयों में प्रतिस्पर्धा हुई और सूर्य को छूने के लिए चले। जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया। मैं अभिमानी था, इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। वहां चंद्रमा नाम के मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित अभिमान को छुड़ा दिया। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा और तेरे पंख उग आएंगे। चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वो वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहां स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहां अशोक नाम का उपवन बगीचा है, जहां सीता जी रहती हैं। वे सोच में मग्न बैठी हैं। मैं उन्हें देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया। नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो 100 योजन 400 कोस समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो, श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पाक का बेहाल था, पाक उगने से सुंदर हो गया। पापियों जाकर नाम सुमिरही, अति अपार भव सागर तरही। पापी भी जिनका स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुण जी, इस प्रकार कहकर जब गीत चला गया, तब उन बानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। ऋक्षराज जामवान ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने क्या चुप्पी साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञान की खान हो। जगत में कौन सा ऐसा कार्य है जो हे तात तुमसे ना हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। ये सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार अत्यंत विशाल काय के हो गए। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूं और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहां ला सकता हूं। हे जामवान, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे करना क्या चाहिए। जामवान ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो
कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों को संहार कर श्री सीता जी को ले आवेंगे। खेल के लिए ही वे बानरों की सेना साथ लेंगे। इस प्रकार श्री हनुमान जी सीता जी की खोज लगाकर सुग्रीव जी को बताए और सुग्रीव जी श्री हनुमान जी को सादर श्री राम जी के पास लेकर के गए और उन्होंने सारा वृतांत सीता जी की खोज के बारे में बताया। जय श्री राम, जय श्री राम।